दुनिया वालों, अगर तुम्हें विषाद दूर करना है तो चित्रकूट आना पड़ेगा, और चित्रकूट आना पड़ेगा तो राम जिस पर्वत पर तपस्या किए हैं उस पर्वत की तपस्या से राम का विषाद दूर हुआ है। उस पर्वत पर तपस्या करने से राम का विषाद दूर हुआ है। उस पर्वत का दर्शन जो चित्रकूट में आके करेगा और जो कामदगिरि की परिक्रमा करेगा उसका विषाद अवश्य दूर हो जाएगा, उसकी समग्र मनोकामना पूर्ण होगी। तो वो पर्वत कामदगिरि है, लेकिन अभी कामद शब्द नहीं जुड़ा है, केवल गिरी है। राम जी के तपस्या करने के बाद ये कामदगिरि हुआ है। राम जी ने ही कामद शब्द से सम्मानित किया है। कामदगिरि राम जी ने बनाया है। पहले केवल पर्वत है, गिरी है, लेकिन कामदगिरि किसने बनाया? भगवान राम ने। तो थोड़ी सी कामदगिरि की कथा भी सुन लो ना। आप लोग जो है कहते हो कामदगिरि, कामतानाथ। कामतानाथ एक मुखारविंद, कामदगिरि में ही कामदनाथ, उनका नाम कैसे? कामदनाथ, कामतानाथ, कामदनाथ, कामतानाथ, कामदानाथ और कामदगिरि, गिरि मानी पूरा पर्वत। तो कामद का अर्थ क्या है? कामद का अर्थ है कल्प वृक्ष। कामद का अर्थ है कामधेन। कई अर्थ है कामद के। कल्प वृक्ष, कामधेन, कामनाओं को पूरा करने वाला। समझ गए हो ना? कामम ददाती ति कामदा, कामना लेकर के जो जावे, और कामना लेके जाए, कामना की पूर्ति वो करे, वो कामद। भगवान शंकर ने कहा ये पर्वत है, इस पर आप रहिए। भगवान राम ने कहा धन्य है पर्वतराज, क्योंकि दो ही पर्वत महत्वपूर्ण हैं अवतारवाद में। त्रेता में कामदगिरि और द्वापर में गोवर्धन गिरिराज जी। समझ गए हो ना? दोनों की परिक्रमा होती है। चित्रकूट में जाइए तो कामदगिरि, क्योंकि राम जी रहे, राम जी ने पूजा की, राम जी ने तपस्या की, राम जी ने ही सम्मानित किया है। और द्वापर में भगवान कृष्ण ने गोवर्धन को सम्मानित किया है। पूजा की कि नहीं की? जल्दी बोलो। सम्मान दिया कि नहीं? तभी तो सम्मान बढ़ा, तभी लोग परिक्रमा करते हैं। तो वही राम है, कृष्ण बने। राम और कृष्ण में कोई भेद नहीं है, इसलिए दो पर्वत अति महत्वपूर्ण हैं। और तीसरा पर्वत ऐसा है कि जिसकी परिक्रमा तुम नहीं कर पाओगे, बड़ा मुश्किल है, कैलाश पर्वत। उस पर भगवान शंकर स्वयं तपस्या करते हैं, लेकिन कैलाश की परिक्रमा करना बहुत कठिन है। लेकिन कामदगिरि की परिक्रमा करना और गिरिराज जी की परिक्रमा करना सरल है। गिरिराज जी की परिक्रमा थोड़ी कठिन है, 21 किलोमीटर की है। कामदगिरि की परिक्रमा बड़ी सरल है, 5.25 किलोमीटर की है। साहब आप कहो महाराज इतनी कठिनाई क्यों गिरिराज जी में, वहां सरलता क्यों? राम जी बड़े सरल थे। क्यों भाई? भगवान राम बहुत सरल हैं, इसलिए परिक्रमा भी उनकी सरल है। और हमारे कन्हैया तो आप जानते ही हो, लीलाधारी हैं वो, है ना? इसलिए थोड़ी परिक्रमा भी कठिन है, लेकिन फिर भी लोग करते हैं हजारों की संख्या में। साहब कामदगिरि की परिक्रमा हजारों की संख्या में, लाखों की संख्या में गिरिराज जी की परिक्रमा। ये सौभाग्य, आप तो अभी गिरिराज जी से जुड़े, लेकिन धन्य है भगवान राम की महिमा कि आपको तो ऐसा सौभाग्य मिला है कि इधर आपका जन्म ही गिरिराज जी के समीप हुआ है। लगता है कि ये ब्रज भूमि ही है। क्यों भैया? ये आपका जो क्षेत्र है ये ब्रज से संबंधित ही क्षेत्र है। तो आप गोवर्धन गिरिराज से जुड़े थे, लेकिन ये आपके भाग्य में सौभाग्य जुड़ गया है कि आप कामदगिरि भगवान से भी जुड़ गए हैं। सीधे डायरेक्ट कामदगिरि। आपका त्रेता और द्वापर दोनों से संबंध स्थापित हो गया, राम और कृष्ण दोनों से। राम की तपस्थली है कामदगिरि। तो भगवान शंकर ने बताया, तो भगवान ने निवास किया। अच्छा, चित्रकूट गिरि करो निवासु। निवासु और प्रवासु में अंतर है। प्रवासु मानी होता है अस्थाई, और निवास मानी होता है स्थाई। प्रवास मानी होता है अस्थाई। जैसे हम सिकोहाबाद प्रवास पर हैं। क्यों? निवास कहाँ है? बोले चित्रकूट में। तो निवास चित्रकूट में और प्रवास कहाँ है? सिकोहाबाद में। लेकिन गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे, वाल्मीकि जी कह रहे, चित्रकूट गिरि करहु निवासु, और तह तुम्हार सब भांति सुपासु। इसका मतलब है कि निवासु मानी हमेशा आपको चित्रकूट में रहना पड़ेगा। ये आपका निवास बन गया। अयोध्या में आपका जन्म हुआ है, लेकिन आपका तप चित्रकूट में हो रहा है, और चित्रकूट में आपका तप हो रहा है। तो आप वचन दो राम के चित्रकूट में सदा रहेंगे। राम जी ने मन ही मन ये आश्वासन दे दिया
कि मैं चित्रकूट में सदा निवास करूंगा। इसलिए भैया जो चित्रकूट जाते हैं और कामदगिरि कामदनाथ की परिक्रमा करते हैं, भगवान का उस पर्वत पर नित्य निवास है, इसलिए प्रत्यक्ष नहीं तो अप्रत्यक्ष रूप से भगवान के दर्शन की अनुभूति परिक्रमा करते समय हो ही जाती है, ये मान्यता है।